राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं जी, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित है, जिसके ऊपर कोर्ट केस किया गया था। और उस कोर्ट केस में कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो क्या है उसको देखेंगे साथियों। तो उससे पहले जो भी साथी चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो साथियों, ताकि इसकी जानकारी प्रत्येक साथी के पास पहुंच सके। तो देख लीजिए, आप थंबनेल के ऊपर देख भी रहे हैं, HKRNL न्यू कोर्ट केस, सैलरी को लेकर किया केस, कोर्ट का फैसला सुनिए क्या कहा है। देख लीजिए साथियों एक बार। तो ये है साथियों, इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी है। 17 दिसंबर 2024 का ये केस है। और इसके अंदर देख लीजिए क्या कुछ किया गया है। सैलरी से संबंधित कोर्ट केस किया गया साथियों, कि जब कोर्ट मतलब कौशल के अंदर जब कर्मचारी को पोर्ट किया गया था और उससे पहले की सैलरी क्या थी और पोर्ट होने के बाद में जो सैलरी मिल रही है साथी को, उसके बारे में है। तो टोटल क्लास दिए गए हैं, इस क्लास के अंदर क्या क्या फैसला दिया गया है आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी साथियों। एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे एक बार। ये देख लीजिए साथियों, कपिल एवं अन्य बनाम तो हरियाणा राज्य और अन्य, जो है माननीय न्यायमूर्ति अमन चौधरी जी। तो इसमें देख लीजिए क्या है, फर्स्ट क्लास क्या है, वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना में प्रतिवादियों को शेष वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मतलब जब कर्मचारी कौशल के अंदर पोर्ट किया गया था उससे पहले कर्मचारी को सैलरी क्या मिल रही थी, 21,305 रुपये सैलरी उनको मिल रही थी जब उन्हें संबंधित पदों पर शामिल किया गया था, क्योंकि प्रतिवादियों ने उनके वेतन को कम कर दिया और उन्हें HKRNL के तहत शामिल होने के बाद बहुत कम यानी 18,611 रुपये का भुगतान करना शुरू कर दिया, जो कि अधिसूचना दिनांक 19/1/2022 के खंड 7 का पूर्ण उल्लंघन है। क्योंकि जो पॉलिसी बनाई थी HKRN ने वो 19/1/2022 की पॉलिसी के तहत जो क्लास नंबर 7 था उसके अंदर क्या लिखा गया था साथियों, कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी कम नहीं होगी। जहां DC रेट ज़्यादा है वहां DC रेट मिलेगा, जहां कौशल रेट ज़्यादा है वहां कौशल का रेट मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा, इसका इस कर्मचारी साथी को 21,305 रुपये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिल रही थी, लेकिन जब कौशल के अंदर पोर्ट किया गया तो उसको 18,611 रुपये सैलरी दी गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर पे प्रोटेक्शन कर्मचारी की जो होनी थी वो पे प्रोटेक्शन नहीं की गई, और जब पे प्रोटेक्शन नहीं की उसके बाद जब ऑप्शन था वो बंद कर दिया गया था पे प्रोटेक्शन का। तो उसके बाद उनकी जो अनुभव था, अनुभव के हिसाब से सैलरी उसको नहीं मिली। तो दूसरा क्लास क्या है, विद्वान वकील का तर्क है कि वर्तमान याचिका में उठाए गए दावे के संबंध में प्रतिवादियों को दिनांक 4/6/2024 को एक प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यानी कि जो ये केस था इसमें पहले भी 4/6/2024 को नोटिफिकेशन दे दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया इनको नहीं मिली। इसलिए इस सत्र पर याचिकाकर्ताओं के निर्देश पर प्रार्थना करती है कि प्रतिवादियों को समयबद्ध तरीके से इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। तो दूसरे नंबर क्लास में निर्णय लेने पर निर्देश दिया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है। प्रस्ताव की सूचना है 4 में है, न्यायालय के अनुरोध पर सुश्री विभा तिवारी AAG हरियाणा प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करती है और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो साथियों इसके बाद में क्या है, जो क्लास 5 है, उपरोक्त के मद्देनजर और मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना इस याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए किया जाता है। देख लीजिए साथियों क्या फैसला है, कि वो दिनांक 4/6/2024 के आवेदन पर 4 महीने की अवधि के भीतर निर्णय ले, जिसके बारे में इस न्यायालय के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अधिकारी न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित तरीके से समाधान नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि अधिकारी उसके जो उचित तरीके से समाधान नहीं करेंगे, समाधान तो उनको करना पड़ेगा। ऐसा करने पर उन्हें दिए गए नोटिस और सुनवाई के बाद, और यदि वे हकदार पाए जाते हैं तो तुरंत लाभ प्रदान करें। अगर जो 18,600 जो सैलरी साथी को मिल रही है
है 21,305 से, अगर वो सही बात निकली तो जो वो हकदार हैं तो उसका लाभ उनको तुरंत प्रदान करना चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यदि आदेश उनके हितों के प्रतिकूल हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनमें कारण शामिल होने चाहिए और याचिकाकर्ता इसके लिए कानूनी उपाय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर ये कारण पाए जाते हैं तो याचिकाकर्ता इसके लिए कानूनी उपाय करने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। ये अमन चौधरी न्यायाधीश जी ने लिख दिया है। चाहे तो मतलब ये पूरी डिटेल साथियों आप तक दे दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अंदर ये सैलरी का जो मामला है काफ़ी फंसा हुआ है। कई कर्मचारियों की पे प्रोटेक्शन हुई नहीं है और कईयों की तो अनुभव के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है। जहां पे प्रोटेक्शन हो चुकी थी वहां उनका अनुभव बढ़ गया है, लेकिन कौशल के पोर्टल पर उन कर्मचारियों का अनुभव पुराना ही ऐड है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक्स कमेंट ज़रूर करें साथियों, और शेयर करोगे तो काफ़ी सारे साथियों तक ये जो पहुंचेगी जिनको ये समस्या है तो वो भी शायद इस कोर्ट केस में शामिल हो सकें और वो भी अपने लिए समाधान करवा सकें। तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद साथियों।